हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस का। बीएनएस पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें एलएलबी में, जुडिशरी, एबी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जनरल एक्सेप्शंस। नॉर्मली व्हेनेवर ए पर्सन कमिट्स एन एक्ट दैट सेटिस्फाइज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑफेंस है उसके जो भी कंडीशंस लिखे अगर वो फुलफिल कर दे रहा है तो वो मतलब एक एक्ट कमिट किया है, मतलब एक ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, और वो लायबल फॉर पनिशमेंट हो जाता है। हाउएवर द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट इन सम सिचुएशंस ए पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। मतलब लॉ ने कुछ ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस भी दिए हैं, उसमें उस केस में वो बच सकता है, मतलब पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। वो कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे आज। इवन दो द एक्ट अपेयर्स टू बी ऑफेंस, मतलब ऑफेंस किया है बट मतलब अपेयर्स टू बी ऑफेंस मतलब दिखने में ऑफेंस लग रहा है बट हो सकता है कि उसको पनिशमेंट ना मिले। तो वही सब एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है। दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस contains these exceptions। ठीक है, चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस contains this exceptions। पर्पस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, द पर्पस इज टू इंश्योर दैट इनोसेंट पर्सन्स आर नॉट पनिश्ड। पर्पस सबसे पहले क्या है कि जस्टिस जो है प्रॉपर हो, मतलब इनोसेंट पर्सन को मतलब जो है सजा ना मिले। जैसे पहले नज़रिया में तो देखने को लग रहा है कि अरे हाँ इसी ने हो सकता है ऑफेंस किया, बट हो सकता है कि वो उसमें इन्वॉल्व ना हो या उसका इंटेंशन नहीं हो। ठीक है, तो जस्टिस इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन एज वेल एज कंडक्ट। ठीक है, तो वही बात है कि इंटेंशन भी देखना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है फर्स्ट जो प्राइम फेसिया होता है उसमें जो है वो कंडक्ट दिख रहा है कि हाँ उसने ऑफेंस किया है तो मतलब वही गिल्टी है। ठीक है, तो पीपल एक्टिंग ऑनेस्टली और अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आर प्रोटेक्टेड। मतलब जो पीपल है जो ऑनेस्टली या फिर जैसे वो किसी ऑनेस्ट पर्पज से कर रहा है, उसका इंटेंस नहीं है कि वो गलत करे, कुछ अच्छा सोच के कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई अथॉरिटी मिला है उसको कुछ ऐसा करने का। ठीक है, तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में वो आदमी प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसको सजा नहीं मिलेगा। अब जैसे एक डॉक्टर एम्यूटेट्स ए पेशेंट्स लेग टू सेव हिज लाइफ। मतलब एक डॉक्टर जो है पेशेंट का पैर काट रहा है क्योंकि अगर वो नहीं काटेगा तो उसका जो है लाइफ खतरा हो सकता है उससे जो है रोग जो पूरा शरीर में फैल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले देख तो रहा है कि एक डॉक्टर ने उसका पैर काट दिया, बट ये ऑफेंस तो नहीं कहलाएगा क्योंकि उसने गुड फेथ से किया है। ठीक है, तो कटिंग अनदर्स पर्सनस बॉडी अमाउंट्स टू कॉजिंग हर्ट। मतलब ये देखने में तो हर्ट आ रहा है। ठीक है, कॉजिंग वो भी ग्रेवियस हर्ट होगा। ठीक है, बट द डॉक्टर एक्टेड इन ए गुड फेथ। यहाँ पर टर्म आ जाता है कि उसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है। हिज इंटेंशन वाज टू सेव लाइफ। ठीक है, उसका इंटेंशन उसको हर्ट करने से ज़्यादा उसको बचाना था। ठीक है, देयरफॉर नो ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये हमारा हो सकता है कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आए। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट जनरल एक्सेप्शंस कवर्ड इन दिस यूनिट। पहला, मिस्टेक। गुड फेथ तो अभी हम एग्जाम्पल भी देख लिए। गुड फेथ, मिस्टेक गलती से हो सकता है। नेसेसिटी हो, वहाँ पर डिमांड हो, जैसे अभी गुड फेथ में भी जो डिमांड था कि अगर पैर नहीं काटेंगे तो हो सकता है पूरा शरीर ना खराब हो जाए, तो डिमांड था, नेसेसिटी था। ठीक है, एक्सीडेंट, मतलब सब कुछ हम भी अच्छे से चल रहे हैं, सामने वाला भी अच्छे से चल रहा है, बट हो सकता है कुछ ऐसा आए, पैर गिर गया या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है जुडिशियल एक्ट। अगर किसी जुडिशियल ने डेथ दे या पेनल्टी तो ऑब्वियसली बात है उस पर आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। सुपीरियर ऑर्डर्स, वही चीज़ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो कंडीशंस फॉलो कर लेता है अगर, तो ये सब चीज़ हमारे जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएंगे और उसे हो सकता है कि सज़ा कम मिले या बच जाए। ठीक है, पहला है मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स एक्टिंग अंडर ए रॉन्गफुल बिलीफ। मतलब मिस्टेक क्या होता है, गलती हो गया, हमें पता नहीं था गलती हो गया, तो वही है मतलब रॉन्गफुल बिलीफ। उससे लगा कि अरे ये तो मेरा ही घर ही था, अरे मैंने उठा लिया, मुझे लगा मेरा ही घर ही था, होता है। ठीक है, लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट समटाइम्स ए पर्सन एक्ट्स ऑनेस्टली बिकॉज ही बिलीव्स सर्टेन फैक्ट्स टू बी ट्रू। ठीक है, इफ द मिस्टेक इज जेन्युइन क्रिमिनल लायबिलिटी मे नॉट अराइज। ठीक है, आपने गलती से किसी का घड़ी उठा के पहन के चले गए, अब वो आया बोला कि हो सकता है आपने चोरी किया, आप पे केस कर दिया, बट आपका तो ऐसा कुछ फैक्ट था नहीं कि हमने उससे चोरी करना है, और आपका था कि अरे हम मेरा लगा क्योंकि मेरे पास भी हो सकता है सिमिलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मिस्टेक्स आर ऑफ ओनली टू काइंड। मिस्टेक्स दो तरह के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ। आपने बोला कि हाँ घड़ी मेरा था, हमको लगा पहन के चले गए। अब ये आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे ये तो लॉ ही नहीं पता था, अब मैं ड्रग्स बेच दिया, अरे मुझे पता ही नहीं था कि ड्रग्स लीगल बैन है। तो यहाँ पे आएगा मिस्टेक ऑफ लॉ कि अगर आप ड्रग्स बेच दिए बिना, आपको लॉ हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है रियल में, बट जो है आप ड्रग्स बेच दिए तो हो सकता है कि जो है आपको पनिशमेंट मिलेगा। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या बोलेगा कि नहीं, हो सकता है आपका घड़ी मेरा घड़ी लग रहा था इसलिए मैंने पहन के निकल गया।
अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे, पहले बात करेंगे मीनिंग। ए पर्सन कमिट्स एन एक्ट बिलीविंग सर्टेन फैक्ट्स टू बी ट्रू। एक पर्सन जो अगर वो एक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो फैक्ट है ये ट्रू है। इफ द एक्ट फैक्ट्स आर एक्चुअली में ट्रू, कोर्ट देखेगा कि आप फैक्ट्स एक्चुअली में ट्रू था, द एक्ट वुड हैव बीन लॉफुल। ठीक है, फैक्ट्स अगर एक्चुअली में तो फैक्ट लॉफुल होगा, देयरफॉर इज प्रोटेक्टेड, वो बच जाएगा। एग्जाम्पल है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एक्स बिलीविंग ही इज ए पर्सन नेम्ड इन द अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट में किसी एक का नाम है और उसने सोचा कि अच्छा यही आदमी है, उसको अरेस्ट कर लिया, बट तो यहाँ पे जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। लेटर इट फाउंड दैट एक्स एंड वांटेड पर्सन मेरेली गुड इलाइक लुकड इलाइक, तो बाद में देखा कि अरे इसी से मिलता जुलता लग रहा था, इसलिए उसने गलती से इसको अरेस्ट कर लिया। सिंस द ऑफर ऑनेस्टली बिलीव्ड एक्स वाज द एक्यूज्ड सो नो ऑफेंस, तो ऑफिसर ने ऐसा कुछ गलत सोच के किसी के साथ तो नहीं किया, उसे लगा कि जो है अरे ये इस चीज़ के जैसा मिल रहा दिख रहा था या फिर उसी जैसा देखने में लग रहा था, तो जो है उसे अरेस्ट कर लिया। अनदर एग्जाम्पल देते हैं, पर्सन कैचेस अनदर बिलीविंग हिम टू द थीप रनिंग अवे आफ्टर द स्टीलिंग, मतलब एक चोरी हो रहा था, एक आदमी भाग रहा था, तो लोग सोचे कि हो सकता है यही थीप था, उसको पकड़ लिया। लेटर इट फाउंड दैट ही वाज इनोसेंट, इट वाज बिलीव दैट वाज इनोसेंट एंड रीजनेबल सो नो क्रिमिनल लायबिलिटी, तो उस पर कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं आएगा क्रिमिनल का। ठीक है, इसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या होना चाहिए किसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। ठीक है, ऑनेस्ट बिलीव होना चाहिए, रीजनेबल बिलीव होना चाहिए, मिस्टेक मस्ट रिलेट टू फैक्ट्स होना चाहिए, नो नेग्लिजियंस नहीं आना चाहिए और गुड फेथ से होना चाहिए। इसमें ऐसा ही कोई इंटेंशन, खराब इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपका जो सोच है वो सही होना चाहिए, नहीं कि आप झूठ बोल दिए वहाँ जाके कोर्ट में कि नहीं नहीं हम तो सोच रहे थे मेरा है, और रियल में आपका इंटेंसिव वही था कि नहीं हम इसको चुराना है, ये भी हो सकता है। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए बिलीव, मिस्टेक जो रिलेट्स तो करना चाहिए उस फैक्ट से। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेज खोराघासी। द एक्यूज्ड बिलीव्ड एन एनिमल वाज डेंजरस एंड सॉट इट, हेल्ड ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में प्रोटेक्ट एम पर्सन इफ एक्सरसाइज विथ ड्यू केयर। ठीक है, मतलब एक आदमी को लगा कि जो है वो एनिमल डेंजरस है और उसे मार दिया, तो ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, इसलिए पर्सन बच सकता है अगर उसने ड्यू केयर से सब कुछ किया है, तो उसमें नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, मीनिंग ए पर्सन मिसअंडरस्टैंड्स द लॉ, लॉ नेवर एक्सक्यूजेस सच मिस्टेक्स। मतलब अगर आपने बोला कि भाई हमें कानून पता नहीं था, अच्छा ड्रग्स बेचना बंद था, हमको लगा कि ये जो है मतलब इससे मिलता जुलता कुछ है, या पेड़ बेचना, जैसे ड्रग्स पाउडर मान लो बेचना बैन है, बट वो सोचा कि हम पेड़ ही बेच दें किसी चीज़ का, तो बट वो भी तो बैन है, तो उसे लगा कि अरे ये हमें तो पता ही नहीं था कि पेड़ भी बेचना बैन है, सिर्फ ड्रग्स हमको लगा, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो रमेश बिलीव्स आई डोंट नो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाज प्रोहिबिटेड स्टिल पनिशेबल। ठीक है, उसे नहीं पता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है, बट उसे पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि ही इज मिस्टेक इन अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ। उसने बोला कि भाई मुझे कानून नहीं पता था, अगर ये वर्ड बोल दिए तो सिंपल सी बात है आपको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आई डोंट नो कैरिंग द प्रोहिबिटेड वेपन रिक्वायर्स ए लाइसेंस स्टिल लायबल। ठीक है, प्रिंसिपल है एवरीवन इज प्रज्यूम टू नो द लॉ, तो कानून ये समझता है कि सब आदमी को कानून पता है फुल, जितना लिखा हुआ है एक एक रूल। ठीक है, इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ हमेशा पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मीनिंग नाउ नोइंग लीगल प्रोविजंस नो एक्सक्यूज, मतलब कुछ लोग लॉ को जान भी रहे हैं फिर भी गलती की है। एक तो है कि हमें पता नहीं था कि ऐसा है, और एक होता है कि इग्नोरेंस ऑफ, मतलब हम जानते हैं कि जो ये करने से हमें सजा मिलेगा फिर भी हम वही किए। ठीक है, अब जैसे फॉरेन टूरिस्ट सेज आई डोंट नो दिस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट इज बैंड स्टिल पनिशेबल। ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट है वो बोलेगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जो है वो बैंड है, फिर भी जो है उसे पनिश मिलेगा। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, मीनिंग नॉट नोइंग एक्चुअल फैक्ट्स समटाइम्स ए वैलिड डिफेंस। अगर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है तो समटाइम्स आपका वैलिड डिफेंस हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे एक पर्सन बाय स्टोलन बाइक ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी बिलोंग्स टू द सेलर, इफ़ ही जेन्युइनली हैड नो नॉलेज ही मे रिसीव प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब आपने चुराया हुआ बाइक खरीदा बट आपको लगा कि ओरिजिनल सेकंड हैंड ले रहे हैं हमको नहीं पता था कि उसने चुराया है। ठीक है, अगर वो रियल में फैक्ट है ऐसा, तो फिर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में भी आपको सजा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब है मैक्सिम्स, कुछ मैक्सिम्स है, जैसे इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूस्टिया, मतलब इग्नोर करोगे अगर लॉ को तो एग्जीक्यूशन मतलब एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, क्षमा नहीं मिलेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नो वन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एवरी सिटीजन इज प्रज्यूम टू नो द लॉ, अदरवाइज एवरीवन वुड एस्केप पनिशमेंट सिंपली बाय सेइंग आई डोंट नो लॉ। तो इसीलिए प्रज्यूम्पशन यही है कि सबको कानून पता है, अगर हम बोल दिए कि नहीं पता है तो फिर सीधा पनिशमेंट होगा।
क्योंकि अगर नहीं ऐसा किया जाए तो हर कोई बोलेगा अरे मर्डर करना पता नहीं था, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, प्रूफ करते रहो। ठीक है, आई डोंट नो द टैक्स फ्रॉड इज पनिशेबल नॉट ए डिफेंस। ठीक है, इग्नोरेंस या फैक्ट एक्सक्यूजर। ठीक है, मतलब अगर फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें एक्सक्यूज मिल जाए। ठीक है, if a person honestly acts under mistaken facts he may not be liable. A soldier fires believing that the target is an enemy during war. Later it turns to be friendly forces because of the wrong identification. Depending on the circumstances, mistake of fact may protect him. अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, सिंपल भाषा में मीनिंग रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, इसमें डिफेंस मिल सकता है, इसमें नहीं मिलेगा। गुड फेथ रिक्वायर होना चाहिए, हाँ इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्रिमिनली लायबल होगा, यूजुअली एक्सक्यूज हो जाता है बट नॉट एक्सक्यूज। एग्जाम्पल रॉन्गली आइडेंटिफाइड थी, एग्जाम्पल डोंट नो द लॉ प्रोहिबिटेड एक्ट। ठीक है, अब आते हैं गुड फेथ क्या होता है। मीनिंग गुड फेथ मीनिंग ऑनेस्टली विथ ड्यू केयर विथ अटेंशन विदाउट मालिशियस इंटेंशन। मतलब हम मतलब अच्छे सोच से कर रहे हैं और पूरे नेग्लिजेंस को हटा के कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें नेग्लिजेंस नहीं, मतलब ड्यू केयर, जितना केयर देना चाहिए उतना डाल रहे हैं, प्रॉपर अटेंशन कर रहे हैं उस काम में, और विदाउट मालिशियस इंटेंशन, मतलब कोई गलत सोच के इंटेंशन, हमारा गोल कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड फेथ इज नॉट मेरेली ऑनेस्टली, देयर मस्ट ऑल्सो बी। तो खाली जो है सोच अच्छा होने से नहीं होगा, उसमें केयर भी प्रॉपर होना चाहिए, कॉशन भी अच्छा होना चाहिए और रीजनेबल इंक्वायरी भी होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर परफॉर्म्स इमरजेंसी सर्जरी आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, गुड फेथ में कर रहा है। डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी वाइल ड्रंक, नॉट ए गुड फेथ। ठीक है, वो कर रहा है सब कुछ, ठीक है, बट वो गुड फेथ में कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपर सब कुछ अपना प्लान करके और प्रॉपर फोकस करके कर रहा है। ठीक है, बट अगर वही चीज़ सेम जो एक डॉक्टर जो ड्रंक केस में है, ठीक है, ड्रिंक किया हुआ है, तो वो गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू केयर नहीं है, नेग्लिजेंस है यहाँ पे। एक्ट्स डन इन गुड फेथ, सम एक्ट्स बिकम प्रोटेक्टेड व्हेन डन ऑनेस्टली फॉर पब्लिक और प्राइवेट बेनिफिट। एग्जाम्पल, डॉक्टर ने टीचर हमें जैसे मार रहा है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है गलती से, ठीक है, जज हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर ये सब। ए डॉक्टर गिव्स इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल कंसेंट बिकॉज डिले कुड किल द पेशेंट, प्रोटेक्टेड। अनदर एग्जाम्पल, ए टीचर सेपरेट्स फाइटिंग स्टूडेंट्स एंड वन रिसीव्स माइनर इंजरी, गुड फेथ। ठीक है, लैंडमार्क केस है आर वर्सेस टॉल्सन। ठीक है, द अक्यूज्ड ऑनेस्टली बिलीव्ड हर हस्बैंड हैज डाइड एंड रीमैरिड, हेल्ड ऑनेस्ट बिलीफ ऑफ फैक्ट्स में एक्सक्यूज क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, आर वर्सेस टॉल्सन। टॉल्सन ने क्या हुआ कि इसमें जो है उसने लगा कि उसका हस्बैंड डेथ हो गया है, तो वो फिर से दोबारा शादी कर ली किसी और से, तो उसे लगा, ठीक है, तो वो उसने ऑनेस्ट अगर बिलीव था तो उसे एक्सक्यूज हो जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। अब आते हैं नेसेसिटी, मीनिंग समटाइम्स हार्म इज कॉज टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, लॉ एक्सक्यूज सच एक्ट्स। प्रिंसिपल, चूज द लेसर इविल टू अवॉइड ग्रेवर इविल, मतलब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि बड़ा कुछ होने से बचाने के लिए हम छोटा सा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ब्रेकिंग ए हाउस डोर पर्पस रेस्क्यू ए चाइल्ड ट्रैप्ड इनसाइड फायर। अब घर में किसी का तोड़ के घुसना तो एक तो जुर्म है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, बट वो किस लिए तोड़ के घर में घुस रहा है, ताकि जो आग में लगा हुआ बच्चा है या फिर हो सकता है भूख में तड़प रहा हो और घर में देखने वाला कोई ना बंद करके चला गया। बहुत बार होता है, कार के अंदर भी होता है कि लोग कार में बच्चे को छोड़ दिए, जानवर को छोड़ दिए, लोग कार तोड़ के निकालते हैं, तो डैमेज कॉज हुआ है बट वो गुड फेथ में हुआ है। ठीक है, ग्रेटर हार्म प्रिवेंट किया गया है, हो सकता है डेथ ऑफ चाइल्ड हो सकता था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब नेसेसिटी हो जाए ऐसा कि कुछ हमें करना पड़े कि किसी के घर में घुस के, किसी की प्रॉपर्टी में घुस के, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा करे कि जिससे बड़ा हार्म छुपाना, मतलब कम हो सके, ताकि हमें ये छोटा सा करेंगे बट ये इलीगल एक्टिविटी, बट हो सकता है कि उससे जो है बड़ा हार्म ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ए शिप कैप्टन थ्रोज कार्गो इन द सी ड्यूरिंग ए स्टॉर्म टू सेव पैसेंजर। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक जो है शिप का कैप्टन जो है कार्गो जो है शिप में शिप से कार्गो जो है सी में डाल दिया ताकि जो है पैसेंजर को बचाया जा सके, तो लॉ एक्सक्यूजेस। ठीक है, अब डॉक्टर रिमूव्स इन्फेक्टेड लिम्ब, लॉस वन लिम्ब, बेनिफिट लाइफ सेव्ड। ठीक है, मतलब कुछ नुकसान तो होगा बट उससे बड़ा नुकसान बचेगा, तो वहाँ पे नेसेसरी। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए,
इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, बहुत हाईली डेंजर होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, नो क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, ग्रेटर हार्म प्रिवेंटेड हो जरूर होना चाहिए, और रीजनेबल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो लैंडमार्क केस है जैसे आर वर्सेस डोडली एंड स्टेफेंस। ठीक है, 1884 का कहानी है। फैक्ट्स है, 4 सेलर बिकेम स्टैंडर्ड एट सी, दे किल्ड एंड एट ए केबिन बॉय टू सर्वाइव। 4 sailors became stranded at sea, मतलब फंस गए थे। They killed and ate a cabin boy to survive. Held necessity is not generally a defense for murder. ठीक है, इंपॉर्टेंस सोच दैट नेसेसिटी हैड लिमिट्स, मतलब नेसेसिटी में भी एक लिमिट्स होना चाहिए। इसमें क्या था कि आर वर्सेस क्या था, डुडली वर्सेस स्टेफेंस 1884 का, मतलब 4 सेलर जो है समुद्र में फंस गए थे, तो उन्होंने एक केबिन को ही मार के खा गया। ठीक है, मतलब नेसेसिटी इज नॉट जनरली ए डिफेंस फॉर मर्डर। ठीक है, एक्सीडेंट मीनिंग एन एक्सीडेंट इज एन अनइंटेंडेड एक्ट। ठीक है, वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अकरिंग वाइल डूइंग ए लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर विथ प्रॉपर केयर, मतलब सब कुछ होना चाहिए, इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और आप प्रॉपर उसमें अपना इंटेंशन भी लगाए हुए हैं, प्रॉपर आपका ड्यू केयर होना चाहिए। तब अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर आप उसमें बचने का चांस होता है। While driving carefully, a child suddenly jumps onto the road. Despite immediate braking, collision occurs, may be an accident. Another example, a carpenter's hammer slipped accidentally despite proper precaution. Someone is injured. Accident. ठीक है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट होना चाहिए कि लॉफुल होना चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, विदाउट नॉलेज होना चाहिए, ड्यूरिंग लॉफुल एक्टिविटी होना चाहिए। कुछ अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं कि गलत काम कर रहे हो, अब बम बना रहे हो तब ऐसा थोड़ी ना होगा, इलीगल बम बना रहे हो लेट सपोज। ठीक है, प्रॉपर केयर होना चाहिए और अनइंटेंशनल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, नॉट प्रोटेक्टेड, ड्राइविंग एट 120 किलोमीटर पर आवर इन सिटी ट्रैफिक, तो ऑब्वियसली बात है आपका नेग्लिजेंस है, बीच ट्रैफिक में आप 120 पे चला रहे हो, हिट्स पेडेस्ट्रियन नॉट एक्सीडेंट, इसको नेग्लिजेंस में डाला गया। ठीक है, जुडिशियल केस है टुंडा वर्सेस रेक्स, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एक्सीडेंट एक्ट्स विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड विथ प्रॉपर केयर में रिसीव प्रोटेक्शन। सिंपल है। अब एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अचानक से हुआ, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे बस अचानक से हुआ, और नेग्लिजेंस में पता है कि हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं, हम चाहते तो रोक सकते थे, अवॉइडेबल। ठीक है, इसमें ड्यू केयर टेकन, इसमें केयर नॉट टेकन, ये प्रोटेक्ट कर सकता है, इसमें नेग्लिजेंस में पनिशमेंट मिलेगा। एक्सीडेंट में इंटेंशन नहीं होता है, इसमें जो है हमें पता है केयरलेसनेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसा हम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इंटेंशन है हमारा कुछ ऐसा। इलस्ट्रेशन से डॉक्टर गिव्स करेक्ट मेडिसिन, पेशेंट अनएक्सपेक्टेडली डेवलप्स ए रेयर एलर्जी एंड डाइज, प्रोटेक्टेड इफ प्रॉपर केयर टेकन। अगर उसने सब कुछ हो सकता है प्रॉपरली, जो है डॉक्टर सब सोच समझ के एग्जामिन टेस्ट वेस्ट रिजल्ट देख के सब कुछ अच्छे से दिया था, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो बच जाएगा। बट अगर बिना टेस्ट किए बिना कुछ दे के आँख बंद करके कुछ दवाई दे दिया तो वो फिर नहीं बचेगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स फायर्स लीगली एट आर्म्स क्रिमिनल, बुलेट रैकोच एंड इंजोर्स अनदर पर्सन, मतलब डाइवर्ट हो गया, मे बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि उसका मारना एम नहीं था अनदर पर्सन को, उसको क्रिमिनल को मारना था, हो सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेट 3 है, इलेक्ट्रिशियन प्रॉपरली रिपेयर्स वायर, अनएक्सपेक्टेड लाइटनिंग कॉजेस इलेक्ट्रोक्शन, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, फायर फाइटर डिमोलिशेस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग टू स्टॉप फायर स्प्रेडिंग, नेसेसिटी था। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल एक्ट, मीनिंग जजेस एंजॉय प्रोटेक्शन वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल ड्यूटीज, मतलब एक जज जो है उसको प्रोटेक्शन मिला होता है जब वो अपना ड्यूटी निभा रहा होता है, जुडिशियल ड्यूटी। ठीक है, और उस दौरान में अगर कुछ उसने डिसाइड लिया, ठीक है, जैसे डेथ पेनल्टी हो गया या उसको पनिशमेंट देने का हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है जेल भेजने का हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है जुडिशियल जब ड्यूटीज निभा रहा हुआ कोई जुडिशरी, ठीक है, तो वो उस पर वो प्रोटेक्शन डालता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस आ जाएंगे इस पर। ठीक है, जजेस could never decide care fearlessly. ठीक है, a judge sentences an accused after hearing evidence, later high court reverse judgment, judge is not criminally liable. ठीक है, यहाँ पर उसने सेंटेंस दिया लेकिन हाई कोर्ट उसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर जज जो है क्रिमिनल लायबल नहीं है, वो जो है अपना एक उसका ड्यूटी का पार्ट था ये। ठीक है, वो कोई इंटेंशन से किसी को नहीं किया है। ठीक है, वाई प्रोटेक्शन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, फेयरनेस एंड फियरलेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो फेयरनेस आए जजमेंट में, फियरलेस डिसीजन मेकिंग रहे और इंडिपेंडेंस रहे। ठीक है, इसीलिए ऐसा है। प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, जजेस आर प्रोटेक्टेड व्हेन एक्टिंग विद इन जुरिस्डिक्शन, एक्टिंग ऑनेस्टली,
परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस और एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर ये सारी चीज़ करके अगर वो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात उसको प्रोटेक्शन रहेगा। नॉट प्रोटेक्टेड कब? जब आप पर्सनल करप्शन में घुस गए हो, ब्राइबरी लेके किए हो, मालाफाइड कंडक्ट किए हो, और ये सब चीज़ में करते हुए पकड़े गए तो फिर जो है आप उसमें ड्यूटी में रहो तो भी जो है आपके ऊपर लगेगा लायबिलिटी। ठीक है, तो पर्सनल करप्शन नहीं होना चाहिए, ब्राइबरी नहीं होना चाहिए, मालाफाइड कंडक्ट नहीं होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू जजेस एक्टिंग जुडिशली एंड इन गुड फेथ। लैंडमार्क केस है अनवर हुसैन वर्सेस Ajay Kumar Mukherjee. The Supreme Court emphasized that judges are protected for judicial act performed within their jurisdiction and in good faith, even if those decisions are later found to be erroneous. ठीक है, मतलब पहले जो डिसीजन लिया हो सकता है बाद में गलत हो, रिवर्स कर दिया जाए, बट उसने अपना जुडिशियल एक्ट जो है परफॉर्म किया अपना जुरिडिक्शन ड्यूटी के अंदर और भी गुड फेथ में। ठीक है, अब आते हैं एक्ट्स डन अंडर सुपेरियर ऑफिसर्स। Meaning, sometimes public servants perform acts because they are obeying lawful orders of superior authorities. ठीक है, मतलब अब कानून तो ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन मान लो कोई आईए से कुछ करवा रहा है, उससे कुछ नुकसान हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो वो एक ड्यूटी निभा रहा था वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा हो अगर तो। ठीक है, तो कब बच सकता है? लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए, इलीगल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल ऑर्डर कर रहा होगा कोई भी मान लो अथॉरिटी तो वो नहीं बचेगा। अगर लॉफुल कर रहा होगा और उससे और कुछ नुकसान होता है, जैसे ए पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट ए पर्सन अंडर ए वैलिड अरेस्ट वारंट इज इशूड बाय कोर्ट, प्रोटेक्टेड। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उस पुलिस को ऑर्डर मिला है कि इस आदमी को अरेस्ट करो, जबकि उसका उससे कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल आर्मी ऑफिसर ओबेज लॉफुल मिलिट्री कमांड। ठीक है, वो भी प्रोटेक्टेड है। इलीगल ऑर्डर एग्जाम्पल सीनियर ऑफिसर्स ऑर्डर्स बीट दिस एक्यूज सबऑर्डिनेट ओबेज, नो प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर इलीगल चीज़ें ने आपने कर दिया कि जाओ पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि बाओ किसी को भी मार दो तो फिर वो इलीगल होगा। इलीगल ऑर्डर कैन नॉट जस्टिफाई द ऑफेंस। जुडिशियल प्रिंसिपल क्या देखते हैं? Obedience to superior officers is not an absolute defense, especially when the order is clearly unlawful. अगर अनलॉफुल मैटर में आप कुछ कर रहे हो तो नहीं डिफेंस मिलेगा। सिंपल सा कंपैरिजन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, रॉन्ग बिलीव्स अबाउट फैक्ट्स पनिशेबल होगा, यस। ठीक है, अब आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, रॉन्ग पनिशमेंट मिलेगा नहीं, प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब है मिस्टेक ऑफ लॉ, रॉन्ग बिलीफ अबाउट द लॉ, मतलब कानून नहीं पता है या हमें कानून नहीं पता था तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गुड फेथ में काम कर रहे हो तो प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑनेस्ट एक्ट विद ड्यू कर जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेसेसिटी है लेसर हार्म टू अवॉइड ग्रेटर हार्म तो प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्सीडेंट है अनइंटेंशनल होना चाहिए और ड्यू रेस्पेक्ट से, ड्यू एक्ट से और ड्यू केयर से करना चाहिए एक्ट अगर, तो फिर उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। जुडिशियल एक्ट कर रहा है तो फिर उसे मिलेगा। सुपेरियर ऑर्डर अगर लॉफुल ऑर्डर्स को मान रहा है तो मिलेगा, अगर लॉफुल नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल में इतना सा समराइज्ड है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट लैटिन्स जो हमने पढ़ा था, लैटिन मैक्सिम्स। इग्नोरेंसिया जुडिस नॉट एग्जिकेशिया, मतलब इग्नोर अगर लाओ तो नॉट एक्सक्यूज। ठीक है, इग्नोर फैक्ट में भी एक्सक्यूजन मिल जाएगा। ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, एन एक्ट डज नॉट अलोन मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज ए गिल्टी माइंड। सिंपल सी बात है कि एक पर्सन को गिल्टी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उसका इंटेंशन भी गिल्टी हो। ठीक है, अब आते हैं शैलस पोपुली सुप्रीमा लेक्स। द वेलफेयर ऑफ पीपुल इज द सुप्रीम लॉ ऑफन इन्वॉक्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी। तो जो नेसेसिटी में है कि हाँ छोटा हार्म हो सकता है बड़ा हार्म को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सालुस प्रोपली सुप्रीमा लेक्स, मतलब ये है वेलफेयर जो है हमारा सुप्रीम होना चाहिए। पीपुल्स वेलफेयर इज सुप्रीम। ठीक है, वही कर रहा है, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ, तो वही है सैलस पोपुले सुप्रीमा लेक्स, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। ठीक है, हमेशा नेसेसिटी के केस में देखा जाता है चीज़। अब ये सब चीज़ें क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। मेमोरी ट्रिक में है फैक्ट इजकल टू फॉरगिवन और लॉ इजकल टू लायबिलिटी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फैक्ट है तो माफ किया जा सकता है और लॉ पे अगर फैक्ट मिस्टेक करते हो तो लायबल हो गए। गुड फेथ विथ ऑनेस्टी प्लस ड्यू केयर दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेंशन ही हो। ठीक है, नेसेसिटी में लेसर हार्म है ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए। ठीक है, एक्सीडेंट जो है लॉफुल एक्ट होना चाहिए, प्रॉपर केयर होना चाहिए, नो इंटेंशन होना चाहिए, तभी उसको एक्सीडेंट माना जाएगा।
जज जो है प्रोटेक्टेड फॉर जुडिशियल फंक्शंस, तब उसको माना जाएगा, ठीक है। सुपेरियर ऑर्डर्स जो है लॉफुल होना चाहिए, तभी होगा। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन एक्सक्यूज क्रिमिनल लायबिलिटी व्हेन द बिलीफ इज ऑनेस्ट, रीजनेबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मिस्टेक और ignorancy of law is never defense because everyone is presumed to know the law. Good faith requires both honesty and due care. Necessity protects acts done to prevent a greater harm, but it has strict limit. ठीक है, उसके भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। Accident is a valid defense only when the act is lawful and intentional and performed with proper care. Judges are protected for bona fide judicial acts performed within their jurisdiction. Superior orders protect only obedience to lawful commands. Manifestly illegal orders must not be followed. तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ये सारा कुछ, गुड फैक्ट, नेसेसिटी क्या है, एक्सीडेंट क्या है, मतलब हमने पढ़ा कि जनरल एक्सेप्शंस क्या है, किस केस में हम बच सकते हैं, ठीक है। और बच सकते क्या मतलब प्रोटेक्शन मिला है हमें, बचना नहीं, प्रोटेक्शन किस किस में मिला है। अगर एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो है हमारा इंटेंशन ही नहीं था और हम अच्छे से चला रहे थे बाइक लेट सपोज, तो हमें नहीं मिलेगा सज़ा, ठीक है। या फिर अगर नेग्लिजेंस किए हो तो आपको सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें सारा, इस वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।